गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 फर्स्ट है, जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस चैप्टर में ओनली नंबर सिस्टम है, जो कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस नंबर सिस्टम के बारे में। ये पहला तो लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्शन है पार्ट है। इस पार्ट के बाद सेकंड पार्ट जो होगा उसमें पूरे डिटेल होल सोल्यूशन के साथ होगा। ये पहला जो है बेसिक, जो कि 9th में आप लोग पढ़े होंगे, वही हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो कुछ नंबर के बारे में जान जाते हैं। जैसे कि पहला है कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो कि हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग द नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर 5 को नंबर 5 इनको काउंट करना है, 1 से लेकर 5 तक, तो हम 0 को थोड़े काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। तो इस टाइप का नंबर को जो काउंट करते हैं, जो कि अनगिनत हो सकता है या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, तो वो उस टाइप का नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर। जैसे कि एग्जांपल पे सोच सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया एक नेचुरल नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है जैसे कि होल नंबर। और नेचुरल नंबर को याद रखेंगे, नेचुरल नंबर को जो हम लोग एन से नोटेट करते हैं, ठीक है, या सिंबल है। होल नंबर क्या होता है? जिसका नोटेशन है डब्ल्यू। और होल नंबर उसी नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 0 अलॉन्ग विथ ऑल द नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर था उसमें अगर 0 ऐड कर दिए जाए तो वो एक क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 लाइक इन्फिनिटी तक इट इज। इस तरह से पढ़ते हैं और होल नंबर बोल सकते हैं 0 अलॉन्ग विथ ऑल द नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। अगर डेफिनेशन में आए तो लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? आई। इसको नोटेट कौन चीज करते हैं? आई से। इसका सिंबल है आई। ऑल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जो काउंटिंग नंबर हो, माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 लाइक दैट, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसके बीच का कोई भी नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर है। अब हम लोग चलते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जैसे कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि रियल नंबर जैसे कि रेशनल नंबर भी होना चाहिए और इरेशनल नंबर भी होना चाहिए। दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं कि रियल नंबर है। तो दोनों चीज को मिला करके हम क्या समझेंगे? रियल नंबर है। तो समझ सकते हैं कि अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को कौन चीज से डिनोट करते हैं? क्यू से। उसका सिंबल क्या होता है? क्यू होता है। जैसे कि रियल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम लोग अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसके किसके फॉर्म में होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी याद रखेंगे। क्यू इज नॉट इक्वल टू, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। किसके फॉर्म में? रेशनल नंबर के फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे 5 है। 5 एक रियल नंबर है और रेशनल नंबर है, तो 5/1 नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर है। जैसे कि -7 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं क्या? रेशनल नंबर है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। इसको नोटेशन क्या करते थे? क्यू से, या सिंबल बोल सकते हैं क्यू से। नेक्स्ट जो आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या करते हैं? क्यू डैश से हम नोटेट करते हैं, याद रखेंगे, लिख लेंगे क्यू डैश, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है रियल नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है और नहीं करते हैं, उसको बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। और इसको नोटिस किस चीज से करते हैं? क्यू डैश से। जैसे कि हुज डेसिमल एक्सप्रेस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैपनिंग। नॉन रैपनिंग और रैपनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना होगा, नेवर 0, कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 7
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0, बहुत सारे जीरो आते जाते हैं, इन्फिनिटी तक आ जाता है। तो इस टाइप का नंबर को हम बोल सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में जैसे कि दूसरा √2, √3, √5, √11, रूट के अंदर में प्राइम नंबर होना चाहिए। ये भी याद रखेंगे क्या, रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। जिसका 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा हो, सॉरी 3 से ज्यादा हो, उसका कोई भी नहीं होना। जैसे कि 2 एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर का कंपोजिट नंबर है। फॉर एक कंपोजिट नंबर है तो 2 क्या होगा, सम नंबर, उसका रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच आर डिविजिबल बाय 1। मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 से ज्यादा 1 हो और 1 से ज्यादा हो और ओनली 1 से डिवीजन हो और इटसेल्फ। जैसे कि कोई भी नंबर नाम लेते हैं 3, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है इटसेल्फ। लेकिन 2 भी है, 2 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। एक को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे कि 1 तो एक ही से है, ओनली, और किसी से नहीं है, उसका 2 फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 2 मिनिमम 2 होना चाहिए। 1 में तो एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए बोलते हैं द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। फिर से बहुत समझ सकते हैं, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन which is divisible by 1 and the number itself are called prime number। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एक चीज और याद रखेंगे, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर होगा तब भी हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 2 का क्या होगा, 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 2 है, तो ये 2 फैक्टर। 3 का 1 है और 3 है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं। तो हम इस टाइप का नंबर को हम लोग बोल सकते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 5, 7, 11, 13 इज लाइक दैट। नोट्स में रखेंगे कि एक जो है इज नॉट ए प्राइम नंबर एज इट्स हैज ओनली 1 फैक्टर। इसे हम पहले भी बताए थे कि ओनली 1 एक ऐसा है जिसका 1 फैक्टर होता है, इसीलिए हम लोग 1 को क्या करेंगे, प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर द नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 1। जो नंबर 1 से डिविजिबल है एंड इट्स सेल्फ खुद से भी डिविजिबल है, लेकिन अदर फैक्टर से भी डिविजिबल है। जैसे कि 3, जैसे कि 4, मान लेते हैं 4 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो मतलब 3 से डिविजिबल हो गया, एटलीस्ट 2 होना चाहिए तब जाके प्राइम नंबर होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर जो कि मोर देन 2 डिविजिबल है, जैसे कि नंबर एग्जांपल 4, 6, 8, 10 etc। ये सारे नंबर क्या है, कंपोजिट है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि 6, 8, 10, 12 etc लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट नोट्स में याद रखेंगे, 1 इज नॉट नाइदर द प्राइम नंबर और नॉट ए कंपोजिट नंबर। कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है और एक 1 जो है न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। याद रखेंगे, न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। इतना तक आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 1 का। हम चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में होल पूरा A1 से लेकर एक्सरसाइज 1 से लेकर के 5th तक जो है 1.1, 1.2 5th तक पूरा सॉल्यूशन के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।